हाय बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म हो गया। पिछला बार हम लोगों ने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या संवहन वेग बराबर माइनस सी कैपिटल ए टाउ बटा एम ई होता है, जहाँ ई क्या होता है जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल ए क्या होता है जी, विद्युत क्षेत्र होता है। जब तार के ऊपर बैटरी से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो तार के अंदर का विद्युत क्षेत्र ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है। टाउ क्या होता है जी, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, विश्रांति काल होता है। दो टक्कर के बीच के समय का औसत को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या होता है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सारा ज्ञान जब होता है तो हम लोग कहते हैं वी बराबर माइनस सी कैपिटल ई टाउ बटा एम ई। तो भाई मैंने कहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों का एवरेज वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग वायर। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के कारण, इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विद्युत क्षेत्र के कारण चालक तार के अंदर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत को क्या कहते हैं, संवहन वेग कहते हैं। संवहन वेग भी कहते हैं, अपवाह वेग भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने अपवाह वेग लिख के उपयोग किया, लेकिन जान लो कि अपवाह वेग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संवहन वेग। एग्जाम में संवहन वेग लिख के भी आ सकता है, जिसको वीडियो से दिखाते हैं और कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण तार में विद्युत धारा। तो अब अपना हेडिंग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग आगे, हम लोग को आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब क्या, संवहन वेग या कहें तो अपवाह वेग के कारण विद्युत धारा, अपवाह वेग कहो या क्या कहो, संवहन वेग कहो। अपवाह वेग या संवहन वेग के कारण विद्युत धारा, यही पढ़ना है, विद्युत धारा आई। इसको पढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है तो एक वायर को लेना ही पड़ेगा। हमने एक वायर ले लिया, एक तार ले लिया, एक वायर ले लिया, थोड़ा छोटा लेते हैं, इतना लंबा क्यों लेना। हम एक वायर लेते हैं, इस वायर को हमने जोड़ दिया किससे, पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया, विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया, विभवांतर से जोड़ दिया। इस वायर को हमने बैटरी से जोड़ दिया,
तो बैटरी से क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मतलब कि विभवांतर मिलेगा, और तार के अंदर में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लिए कि इस तार की लंबाई क्या है, L है, ये जो वायर है, समझ लिया यहाँ तक की कहानी। ये जो वायर है यहाँ से तक पढ़ने के लिए हमने अंदर के चीज़ों को पढ़ने के लिए हमने मोटा वायर बनाया है। तो सही मायने में वायर क्या होता है, बहुत पतला होता है। तो ये जो वायर है हमने माना इसका लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक वायर की लंबाई कितना है, L लंबाई का वायर है। और वायर का जो मोटाई है, ये क्या हुआ, वायर की मोटाई हो गया। ये क्या हुआ बेटा, वायर की मोटाई हुआ। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। वायर के मोटाई को क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया या वायर की मोटाई, उसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या वायर की मोटाई हमने कितना माना, A मीटर स्क्वायर। ये जैसे कि ये वायर है, इस वायर की लंबाई क्या है, L मीटर, वायर की लंबाई मान लिया L मीटर, और यहाँ पर क्या है, मोटाई है, यहाँ पर क्या है, मोटाई है। इस मोटाई को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। तो यह क्रॉस सेक्शन एरिया, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कितना माना, A मीटर स्क्वायर। तो एक वायर लिया, उसका लंबाई L हो गया, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया, A मीटर स्क्वायर। तो वायर की मोटाई हो गया A मीटर स्क्वायर। वायर की मोटाई हो गया A मीटर स्क्वायर, लंबाई क्या हो गया, L मीटर, ऐसा हमने मान लिया। इस वायर पर हमने क्या जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। इधर क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज, इधर क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज, इधर क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इस विभवांतर के कारण तार के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तार के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वह कौन से वेलोसिटी से चलेगा, वह इलेक्ट्रॉन चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण या बैटरी के विभवांतर के कारण कौन से वेलोसिटी से चलता है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, या संवहन वेग से चलता है, या बाह वेग से चलता है। तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है कौन वेलोसिटी से, VD संवहन वेग से। अच्छा, इसके बाद यह भी मान लिया कि वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, सॉरी, वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में, इसके बाद हम लोगों ने यह भी मान लिया कि वायर के प्रति इकाई आयतन में, वायर के प्रति इकाई आयतन में मतलब वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, N है। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है। इतनी बातें हम लोगों ने माना। अब तक क्या क्या माना, एक वायर है, उसका लंबाई L है, उसका लेंथ L मीटर है, और वायर की मोटाई या वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है जी, A मीटर स्क्वायर है। वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वह इलेक्ट्रॉन कौन से वेलोसिटी से चल रहा है, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। फिर वायर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में, वायर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है। इतनी बातें हम लोगों ने माना है। इसको हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस भाई इलेक्ट्रॉन केवल यहीं पर तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन हर जगह भरा हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या है, हर जगह भरा हुआ। इलेक्ट्रॉन तो इसमें अनंत है, इनफाइनाइट नंबर का इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात और मान लिया कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरा एंड तक जाने में डेल्टा T टाइम लगता है। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक आने में डेल्टा T टाइम लगता है, ऐसा हमने मान लिया।
क्या माना हमने कि लेट द लेंथ ऑफ वायर इज L मीटर। मतलब क्या, माना कि तार की लंबाई L मीटर है। इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज A मीटर स्क्वायर। इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज A मीटर स्क्वायर। मतलब क्या, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मोटाई भी कहते हैं, A मीटर स्क्वायर है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A मीटर स्क्वायर है। अच्छा, फिर क्या माना, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज N, यह भी मान लिया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज N। मतलब क्या, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या N है। प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, ऐसा हमने मान लिया। और क्या मानते हैं, कि द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड इज डेल्टा टी। ये मान लिया कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक इलेक्ट्रॉन को आने में डेल्टा टी टाइम लगता है, यह भी मान लिया। लेट या फिर द टाइम टेकन टू ट्रेवल, द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज डेल्टा टी। क्या माना कि धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा तक इलेक्ट्रॉन को आने में डेल्टा टी समय लगता है। धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा तक इलेक्ट्रॉन को आने में डेल्टा टी समय लगता है। ठीक है,
इतनी बातें हम लोगों ने मान लिया। तो ये बताओ, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन चल तो रहा है, अच्छा एक बात तो नोट ही नहीं किया हम लोग कि तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, प्रति आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, ठीक है। हाँ एक बात और, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, वो तुमने माना ही नहीं। जो भी इलेक्ट्रॉन चलता है कौन वेग से चलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, संवहन वेग से चलता है। तो लिखते हैं यहां पर कि सिंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिंस इलेक्ट्रॉन मूव बाय, सिंस द इलेक्ट्रॉन, since the electrons move by drift velocity, drift velocity, मतलब क्या? कोष्ट में क्या है? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गति करता है, अपवाह वेग से गति करता है। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपवाह वेग से गति करता है। जो भी हमने लिखा वो क्या लिखा कि एक वायर है, उसका लंबाई L मीटर है, उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। वायर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। जो भी इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वह किस वेलोसिटी से गति कर रहा है? तो संवहन वेग से या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति कर रहा है। इतनी बातें तो हमने माना हुआ है, ठीक है, इतनी बातें माना हुआ है। और क्या माना हुआ कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक इलेक्ट्रॉन को आने में कितना टाइम लग रहा है? इस पॉजिटिव एंड से इस नेगेटिव एंड तक इलेक्ट्रॉन को आने में कितना टाइम लग रहा है? डेल्टा टी टाइम लग रहा। तो ये बताओ इस एल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? ये जो L मीटर लंबाई है, L मीटर लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? यदि कोई इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ वाला कोई इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से चल करके यहाँ तक आया और डेल्टा टी टाइम लगाया, डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक आता है। डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक आता है, तो वह इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से ही आता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड तक आने का समय दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दे दिया गया, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। हिंदी में कहें तो विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुना समय होता है ना भाई। विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुना समय। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक आने में डेल्टा टी समय लगता है और हर इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से चलता है, तो देखो तो भाई इस वायर की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा? लंबाई बराबर चाल गुना समय के बराबर हो जाएगा, वेग गुना समय के बराबर हो जाएगा। तो ये जो L लंबाई है, ये जो L लंबाई है किसके बराबर हो जाएगा? vd गुना डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। L लंबाई किसके बराबर हो जाएगा? vd गुना डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर मतलब क्या? तार की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा? vd गुना डेल्टा टी लंबाई हो जाएगा, है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। एक छोर से दूसरा छोर तक का दूरी,
एक किनारा से दूसरा किनारा तक का दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है संवहन वेग से, समय दे दिया डेल्टा टी, तो चाल गुना समय बराबर लंबाई दूरी हो जाएगा ना जी, एल बराबर वी डी गुना डेल्टा टी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा, तो एल बराबर वी डी डेल्टा टी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो लेंथ में जब एरिया से गुना कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए आप जानते होंगे, या मैं लिखता हूं, कोई भी सिलेंडर का वॉल्यूम, ये मान लो एक सिलेंडर है, ये क्या है जी, सिलेंडर है, मतलब कि बेलन है, सिलेंडर है मतलब कि बेलन है। इस बेलन के क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इस बेलन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस बेलन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मीटर स्क्वायर है, और इस बेलन का ऊंचाई कितना है, एच है, बेलन का ऊंचाई एच है। बेलन के क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई एच है, तो बेलन का आयतन भी बराबर, बेलन का आयतन या वॉल्यूम, बेलन का आयतन या वॉल्यूम भी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, मैथ पढ़ने वाले जानते हैं। वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। वही बात है कि इसका लंबाई अगर एल है, इसका लंबाई अगर एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस वायर की लंबाई एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो ए गुना एल बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर होगा। वही बात यहां पर लिख रहे हैं हम कि लेंथ निकल गया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब क्या, तार का आयतन, तार का आयतन, तार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वायर भी बराबर क्या होगा, ए इंटू एल होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया गुना लंबाई हो जाएगा। एल का वैल्यू हम यहां से भर सकते हैं, एल का वैल्यू ऊपर से भर सकते हैं, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ए वी डी डेल्टा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो वॉल्यूम निकल गया। अब देखो यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन है। इकाई आयतन में यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, ऐसा मैंने माना हुआ है। क्या माना हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन। प्रति इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एन से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, इकाई आयतन में एन इलेक्ट्रॉन, तो कुल आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन, एन से गुना करना पड़ेगा। तो क्या निकालते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, इन द वायर मतलब क्या, तार में कुल इलेक्ट्रॉन, तार में कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, या तार में कुल क्या हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन के लिए तार के वॉल्यूम से एन में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, भी इंटू एन हो जाएगा, या एन इंटू भी हो जाएगा, एन इंटू भी हो जाएगा, एन इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा, एन भी के बदले कितना होगा, भी के आयतन, भी क्या हुआ बेटा, इकाई आयतन में एन इलेक्ट्रॉन, तो तार के कुल आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो तार में कुल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर, एन इंटू वॉल्यूम, एन इंटू वॉल्यूम, भी क्या हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम के बदले ए वी डी डेल्टा टी हो जाएगा। ये निकल गया तार के कुल आयतन का इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई होता है।
इसके बाद क्या करेंगे, हम मिटाएंगे, ऊपर हेडिंग को मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार लो, मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूं। हो गया। अब देखो यहां पर लिखते हैं भाई, तार के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन निकल गया Na डेल्टा टी। तो कुल इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कुल चार्ज कितना होगा? तार के कुल आयतन का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो तार के कुल आयतन में चार्ज कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उस चार्ज से कुल इलेक्ट्रॉन को गुना कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं कि E होता है। E मतलब कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? गुना कर देना पड़ेगा हमको। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनसाइड द वायर। क्या लिखते हैं इसके बाद? देयरफॉर टोटल चार्ज इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर मतलब क्या? तार के अंदर कुल आवेश, तार के अंदर कुल आवेश, तार के अंदर कुल आवेश कितना हुआ? कुल आवेश Q बराबर टोटल चार्ज इनसाइड द वायर, तार के अंदर कुल आवेश। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे तो कुल चार्ज निकल जाएगा। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है तो E से गुना कर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिखाते हैं? -E दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा? -Ne। देखिए इसे गुना कर दिया हमने, -Ne VD डेल्टा टी, -NeA VD डेल्टा टी ना, -NeA VD डेल्टा टी, ये हो गया। तार के अंदर टोटल चार्ज इतना होता है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। किसी भी वायर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, संवहन वेग के कारण, अपवाह वेग के कारण किसी वायर के अंदर कुल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कुल कितना चार्ज होता है? तो कुल चार्ज होता है -NeA VD डेल्टा टी, -NeA VD डेल्टा टी, इतना चार्ज होता है। अब जब चार्ज निकल गया तो क्या निकाल लेते हैं? करंट निकाल लेते हैं। चार्ज जब निकल ही गया तो करंट भी हम लोग निकाल लेते हैं, करंट तुरंत निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि Q/T बराबर क्या होता है? करंट होता है। तो ये जो डेल्टा टी है इसको गुना से कहाँ लाते हैं? बटा में। गुना से कहाँ लाते हैं? बटा में। तो क्या हो गया? Q/Δt बराबर क्या हो गया मेरे भाई? माइनस। अब डेल्टा नीचे लगाते हो तो डेल्टा ऊपर भी लगाया करो भाई। ये डेल्टा मतलब कि ये डेल्टा टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए डेल्टा लगा रहा है, या फिर डेल्टा कहीं मत लगाओ, या तो डेल्टा कहीं मत लगाओ, या डेल्टा अगर टी में लगाते हो तो के में भी लगाया करो। ऐसे नहीं ठीक लगता है, यहाँ पर कहेंगे। इसलिए डेल्टा टी को इधर लेके आओ तो क्या हो गया? डेल्टा Q बटा डेल्टा टी बराबर क्या हो गया? -NeA VD हो गया। डेल्टा Q बटा डेल्टा टी बराबर -NeA VD हो गया। याद करो, डेल्टा Q बाय डेल्टा टी क्या कहलाता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा टी को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं ना जी। डेल्टा Q बटा डेल्टा टी क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो I बराबर क्या निकला? -NeA VD। यही क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द वायर ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी? संवहन वेग के कारण किसी तार के अंदर विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो क्या कहेंगे?
माइनस एन ई ए वी डी। ठीक है, 2018 में पूछा हुआ है ये वाला, समझिए 2018 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, फ्यूचर में भी आया ही होगा, मैंने देखा नहीं अब तक के। तो ये हुआ संवहन वेग के कारण करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण किसी बार के अंदर कुल करंट इतना हो गया। कैसा निकला भाई, कैसा निकला मेरा बेटा? तार में इलेक्ट्रॉन का वेग, तार में इलेक्ट्रॉन का वेग vd होता है और डेल्टा टी टाइम तक चला है। तार में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, डेल्टा टी टाइम तक चला है। तो दूरी किसके बराबर होगा, लेंथ किसके बराबर होगा, vd गुना डेल्टा टी के बराबर होगा। l बराबर हो जाएगा vd गुना डेल्टा टी। अब लंबाई निकल गया, तो लंबाई को जब हम लंबाई को, इस लंबाई को इस एरिया से गुना करेंगे, लंबाई को एरिया से गुना करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो L गुना A, L गुना A बराबर क्या होगा, आयतन होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तब वॉल्यूम बराबर A तो अपने स्थान पर रह गया, L के बदले क्या हो गया, vd डेल्टा टी। अब इकाई आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है, इकाई आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो कुल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में n से गुना कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, n a vd डेल्टा टी। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज जो आ गया, डेल्टा टी को गुना से भागा में कर दो, डेल्टा टी को गुना से बटा में कर दो, तो करंट बराबर हो जाता है माइनस एन ई ए वी डी। ठीक है, ये हुआ क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट, समझे। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग करंट डेंसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, करंट डेंसिटी। अच्छा बेटा, अगर तुम चाहो तो इसमें तुम आगे बढ़ा सकते हो, ऐसी बात नहीं जो नहीं पूछेगा, देखो एग्जाम में पूछेगा यहीं तक, एग्जाम में पूछेगा यहीं तक, लेकिन तुम चाहो तो vd का वैल्यू भर सकते हो। एग्जाम में बेटा यहीं तक पूछेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है, इससे आगे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुम vd का वैल्यू भर देते हो तो क्या निकालोगे, I बराबर माइनस एन ई ए, vd बराबर कितना होता है जी, माइनस ई कैपिटल ई, माइनस ई कैपिटल ई टाउ बटा m होता है। तो अगर आप vd का वैल्यू भर दोगे तो I बराबर क्या हो सकता है, माइनस माइनस प्लस एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बटा m भी तो हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक करंट बराबर इतना भी हो सकता है। लेकिन खैर ये बोर्ड में नहीं पूछने के चांस है, बोर्ड में पूछने का चांस यही वाला है। ठीक है, थैंक यू बेटा।